नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं उस अच्छी मुहिम की जिसे सुनकर, जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि ये मुहिम हमारे यहाँ क्यों नहीं चल रही है, या जो देश के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो लोगों के बीच रहते हैं, जो आइडियल है, वो क्यों नहीं इस मुहिम को अपनाते हैं। दरअसल राजस्थान के कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं जो नीली बत्ती के साथ घूमते हैं, गनमैन के साथ घूमने वाले, जब अपनी निजी जिंदगी में अपनी शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें वो कर रहे हैं जिसे देखकर एक मिसाल कायम करने की बात कही जा रही है। दरअसल ये जो अलग अलग आईएएस ऑफिसर्स हैं वो अपनी निजी जिंदगी में कुछ ऐसे बेहतरीन काम कर रहे हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। समाज के लिए सुधारक के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे के पाठक की, जो कि आईएएस ऑफिसर है और राजस्थानी स्टाइल में रोटियां बनाना, धर्म तीज त्योहार के बारे में पोस्ट करना, लोगों को अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के बारे में, राजस्थान के खासतौर से कल्चर के बारे में उन्हें जागरूक कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। खासतौर से युवाओं पर उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है और इसीलिए लोग उनसे सीख रहे हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग की भी बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं। अच्छी अच्छी पोस्ट लिखते हैं पहाड़ों को लेकर, अरावली हिल्स को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी आर्टिकल्स लिखे हैं और कैसे यहाँ का खान पीन लोगों को पसंद आता है, यहाँ के व्यंजन की क्या खासियत है वो भी लोगों को बता रहे हैं। साथ ही बात कर लेते हैं नवीन जैन, जो कि आईएएस ऑफिसर है। वो भी 10 लाख से ज्यादा बच्चों को अभी तक गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग दे चुके हैं, यानी जो यौन उत्पीड़न बच्चों के साथ किया जाता है या उनके साथ किसी तरह की छेड़खानी की जाती है, बच्चे इन सब चीज़ों से नहीं समझ पाते हैं, वो इसलिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और आईएएस ऑफिसर जब खुद ये बीड़ा उठा लें कि हमारे बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा देनी है, समाज में कैसे उन्हें सेफ करना है, तो अगर घर से ही बच्चा ये बात सीखेगा और अगर उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी तो उनके साथ अगर कोई अनहोनी होने वाली होगी या कोई इस तरह की हरकत उनके साथ करना चाहता है तो बच्चे सजग होंगे और जागरूक होंगे। पहले से ही उनको ट्रेन किया जा रहा है। अभी तक जो है 5 साल में ये 10 लाख बच्चों तक पहुंच चुके हैं। स्कूल में जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कैसे गुड टच होता है, बैड टच होता है और इनके इस काम की जमकर सराहना की जा रही है। वहीं डॉक्टर समित शर्मा भी हैं, वो भी आईएएस ऑफिसर हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि पपीता, बैंगन, टमाटर कैसे उगाया जाता है, यानी स्वरोजगार से लोगों को जोड़ रहे हैं। घर की बालकनी में आप घर में जो बाग बगीचे होते हैं वहां पर आप ये तमाम सब्जियां उगा सकते हैं, कैसे ऑर्गेनिक फूड आप घर में उगा सकते हैं जो पूरी तरह से आपके लिए सेफ होंगे, आपकी सेहत के लिए अच्छे होंगे। क्योंकि बाहर से जब हम सब्जियां लेकर आते हैं तो वो वाकई नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा यूरिया खाद जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे में ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इनसे वाकई प्रेरणा मिल रही है और युवा भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर इन ऑफिसर्स के लिए ट्वीट किया जाता है। युवा जब भी ये लोग कोई पोस्ट डालते हैं या अपना आर्टिकल शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं को शेयर करते हैं, कैसे ज़िंदगी में ये लोग खुद भी सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, तो वाकई युवा इनसे काफ़ी प्रेरित होते हैं। इसके अलावा दीप नारायण पांडे हैं, जो कि आईएफएस है और ये जंगलों में जड़ी बूटियों की तलाश करते हैं। जंगलों में घूमना इनका काम है, वहाँ की देखरेख करना, वहाँ पर किस तरह से वन्य जीव रह रहे हैं, उनके साथ कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, और साथ ही वन संपदा का ख्याल रखना। ये तमाम जो जिम्मेदारियां हैं, हालांकि उनके अंडर में जितने भी लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन एक अधिकारी होने के नाते वो भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। साथ ही वहाँ पर जो जड़ी बूटियां हैं जो लोगों के काम आ सकती हैं, उनके बारे में क्योंकि बारीकी से परख रखते हैं, तो जड़ी बूटियां वहाँ पर वो तलाशते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं और कैसे उनका साइंटिफिक इस्तेमाल किया जाता है, कैसे वो औषधि के रूप में काम कर सकती हैं, वो भी लोगों को बता रहे हैं। तो इन सभी आईएएस ऑफिसर्स की जो कामयाबी है, उनका जो जिंदगी को लेकर एक अलग नजरिया है, लोगों के साथ मिलकर चलना, समाज को सुधारना, लोगों को जागरूक करना और उनकी हेल्प करना, ये बहुत बड़ा काम है, नेकी का काम है। और अगर इसी तरह से जो तमाम प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी ऐसा काम करना शुरू कर दें तो वाकई वो दिन दूर नहीं है जब हमारी जनरेशन इस बात को समझ जाएगी और समाज में जो कुरीतियां हैं, जो खराब चीज़ें हो रही हैं, समाज जो दूषित हो रहा है जिन चीज़ों से, वो चीज़ें दूर हो पाएंगी और बेहतरीन स्वस्थ समाज हमारे सामने होगा।